और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव की, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है भारतीय जनता पार्टी। और आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश मीडिया विभाग और सोशल मीडिया विभाग की कार्यशाला हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कार्यशाला में शिरकत की। राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी भी कार्यशाला में मौजूद रहे। और देखिए दो तस्वीरें आपके सामने कार्यक्रम की, जिसमें कार्यशाला रखी गई, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शनिवार को जोधपुर के रामलीला मैदान में जिला प्रशासन, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र और लघु उद्योग भारती के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2024 का अवलोकन किया और इसकी सराहना की गई। उप मुख्यमंत्री ने मंगल मूर्ति भगवान की पूजा अर्चना कर उपरांत मेले के अटल केंद्रीय पंडाल सहित तमाम परिसरों का अवलोकन किया और विभिन्न उत्पादों को, इनके प्रदर्शन को देखा। उन्होंने हस्तशिल्पियों, उद्यमियों, औद्योगिक विकास और विभिन्न उद्यमों से संबंधित अधिकारी को, औद्योगिक संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों आदि से चर्चा की और जानकारी ली। इस अवसर पर कृषि एवं कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के बिश्नोई विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। चाहे हम बात करें हमारे जो छोटे छोटे लघु उद्योग है, आज लघु उद्योग भारती के द्वारा इतनी अच्छी प्रदर्शनी लगाई, इनको हम लोग और कैसे बढ़ावा दें, हमारी सोलर एनर्जी को और कैसे बढ़ावा दें। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने भरतपुर दौरे पर बीजेपी कार्यालय पहुंचकर लोकसभा चुनाव को लेकर विधायक और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में राठौड़ ने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया और इस मौके पर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण आंदोलन मामले पर कहा कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है, सक्षम स्तर पर वार्ता चल रही है। आरक्षण के पीछे कई कांग्रेसी नेताओं का हाथ है, लेकिन अभी इसकी जांच चल रही है। लोकसभा चुनाव में हमारा लक्ष्य 25 में से 25 लाना है। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है। जिनके खुद के दामन दागदार हो। गोविंद सिंह डोटासरा जी के पास ईडी की टीम क्यों पहुंची? जब तक उन्होंने प्रारंभिक तौर पर जांच के बाद कहीं न कहीं संदिग्ध पता पाई तभी तो पहुंची। वो कलाम इंस्टीट्यूट के क्यों संदेह के घेरे में है, ये दुनिया जानती है। जो खुद नाथी के बाड़े में के रूप में विख्यात हो, वो दूसरों के लिए क्या करेंगे, इसलिए मैं समझता हूँ इन बातों में कुछ नहीं रखा। सामाजिक अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत मेड़ता पहुंचे। मेड़ता की नगर पालिका में उनका स्थानीय बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने अविनाश गहलोत का माला और साफा पहनाकर राजस्थानी परंपरा अनुसार स्वागत और अभिनंदन किया। इस अवसर पर अविनाश गहलोत ने प्रदेश की भजनलाल सरकार को डबल इंजन की सरकार बताते हुए पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा, वरना उसमें सुधार कर, उसमें नई बातें जोड़कर उसे जारी रखा जाएगा। इस अवसर पर भाजपा नेता मंगलराम डिडेल, उप जिला प्रमुख शोभाराम जयपाल, श्याम बुराणा, महेंद्र भाकर, भरत पवार सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के प्रदेश से निकलने वाली यात्रा और लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कांग्रेस के लिए नेता प्रदेश के दौरे पर निकले हैं और राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली 31 जनवरी से प्रदेश का दौरा शुरू करेंगे। पहले चरण में कई लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के माध्यम से लोकसभा क्षेत्र के प्रमुख कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में चर्चा दिशा निर्देश देंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया है कि तीनों नेता 31 जनवरी को श्रीगंगानगर पहुंचेंगे, जहां 1 फरवरी को कांग्रेस कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश चुनाव समिति के सदस्यों का समूह गठित कर कार्य विभाजन किया, जिसके तहत समिति के 2 सदस्यों का समूह 5 फरवरी तक आवंटित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का दौरा कर फीडबैक लेगा और प्रदेश चुनाव समिति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
27 जनवरी को आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर अलवर लोकसभा की 8 विधानसभाओं में से 2 विधानसभा क्षेत्र में मीटिंग का आयोजन किया गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया है कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर तिजारा विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक टपुकड़ा और ब्लॉक तिजारा में और किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक कोट कासिम एवं ब्लॉक किशनगढ़ बास में ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्षों, कार्यकारिणी सहित मीटिंग आयोजित की गई। कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने अलवर लोकसभा के एआईसीसी समन्वयक धर्मेंद्र राठौड़ और जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा का साफा और माल्यार्पण कर स्वागत और अभिनंदन किया। भारत विकास परिषद की ओर से आगामी 25 फरवरी को 48वां रक्तदान शिविर स्वर्गीय सुशीला देवी मित्तल की स्मृति में हिंडौन सिटी में आयोजित किया जाएगा, जिसके पोस्टर का विमोचन फर्स्ट इंडिया चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्रा ने किया। इस मौके पर डॉक्टर जगदीश चंद्र ने रक्तदान शिविर आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि माता पिता की स्मृति में ऐसे आयोजन ईश्वर की सच्ची आराधना है। इस धरती पर माता पिता ही ईश्वर का दूसरा रूप है। उन्होंने शिविर की सफलता की शुभकामनाएं दी और इस अवसर पर स्वर्गीय सुशीला देवी मित्तल के पुत्र मोहित मित्तल भी मौजूद रहे। नवलगढ़ के बड़वासी ग्राम पंचायत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सीनियर आईपीएस एडीजी डॉक्टर बीएल मीणा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रसाद माहिश ने की। एडीजी डॉक्टर बीएल मीणा ने विद्यालय में अपने आर्थिक सहयोग से एक विज्ञान प्रयोगशाला भवन और छात्र खेल परिसर का लोकार्पण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एडीजी का धर्मपत्नी सहित परिवार का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। एडीजी डॉक्टर बीएल मीणा ने बताया है कि पिछले महीने उनकी माताजी का निधन हो गया था और उनकी स्मृति में जिस विद्यालय में उन्होंने अध्ययन किया उसमें अपने आर्थिक सहयोग से ये कार्य किया है, जिससे बच्चों से भी संवाद हो सके, जो भविष्य से युवा प्रेरित होकर आने वाले समय में देश की विभिन्न सेवाओं में अपना योगदान दे सकें। बता दें कि आज डॉक्टर बीएल मीणा का जन्मदिन भी था। भरतपुर में जमीन विवाद के चलते परिवार के लोगों में ही आपसी झगड़े में फायरिंग हो गई। इस दौरान एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई है, जबकि युवक के माता पिता इस झगड़े में घायल हो गए हैं। हादसे के बाद आरोपी परिवार मौके से फरार हो गया है। सूचना मिलते ही चिकसाना थाना पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा है और साथ ही ग्रामीण घायल युवक और उसके परिजनों को निजी वाहन से जिला आरबीएम अस्पताल लेकर पहुंचे। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला आरबीएम अस्पताल पहुंचे और इन दोनों परिवारों के बीच जमीन विवाद लंबे समय से चलता आ रहा है। हालांकि इसको लेकर जांच पड़ताल जारी है। जमीनी विवाद में हमारी है, इनका आपस में मैटर है। ये चाचा ताऊ के लड़के और जमीनी विवाद में इन्होंने गोली मार दी। तो आज मतलब खेत में जो जमीन है उसमें क्या कर रहे थे जो गोली चलाने आ गए? ये जमीन अपनी खेत में काम कर रहे थे। ये भरतपुर से गए, इन्होंने जाते ही फायरिंग की है और सीधी लड़के को गोली मार दी। उसके बाद उस लड़के की माँ के भी पैर तोड़ दिए उन्होंने। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने 2 मोर्चों पर ब्यूरोक्रेसी को होमवर्क देते हुए उसकी परख शुरू कर दी है। इसके तहत प्रशासनिक एक्टिवेंस को बनाए रखना सुनिश्चित किया जाएगा, तो वहीं सर्विस डिलीवरी आम लोगों की संतुष्टि के ऊंचे स्तर तक पहुंचाने का भी मकसद है। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। सीएस सुधांशु पंत ने ब्यूरोक्रेसी के मुखिया के तौर पर कमान संभालने के साथ ही उसकी कसावट पर जोर देना शुरू कर दिया है। इसके तहत उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को होमवर्क दिया है। इन बिंदुओं के आधार पर होगी परख। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। हर मुख्य सचिव की तरह सीएस सुधांशु पंत ने भी पिंक लेटर्स में बताए बिंदु का निपटारा अपनी प्राथमिकता बनाया हुआ है। किसी अधिकारी या विभाग की ओर से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में किए जाने वाले कार्य पिंक लेटर्स के तहत आते हैं। इसके तहत अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण, अभियोजन स्वीकृति, वीआईपी के विभाग या मुख्य सचिव कार्यालय में भेजे गए पत्र में बताए बिंदु या समस्या का निपटारा शामिल है। इन इंडिकेटर्स में विभाग से जुड़ी संपर्क पोर्टल पर की गई शिकायतों का निपटारा भी शामिल है। इसी के साथ क्लियर्स पोर्टल पर आने वाले पत्रों का समाधान भी प्राथमिकता वाले बिंदु में शामिल है। केंद्र की ओर से राज्यों के विभागों को दिए निर्देशों की पालना भी इसमें शामिल है। साथ ही संसद में राज्य के विभागों से जुड़े कार्यों या प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही विभाग से संबंधित आईएएस अधिकारियों की अंदरूनी कवायद को इसके तहत शामिल किया गया है। यह एक्सरसाइज गोपनीय हो सकती है। इन बिंदुओं को लेकर ब्यूरोक्रेसी को सीएस करना चाहते हैं फंक्शनल। विधानसभा में पूछे गए सवालों के उत्तर संपर्क पोर्टल पर
विभाग से जुड़ी शिकायतों का समाधान, पेंडिंग बिलों या काम को लेकर कवायद, पेंडिंग काम प्रोजेक्ट्स को लेकर सक्रियता, विभागों के अदालतों में पेंडिंग केसेस का निपटारा, विभाग के कैबिनेट नोट या निर्णय पर कवायद, विभाग से जुड़ी पेंडिंग भर्तियों को लेकर विभाग की ओर से की जाने वाली कार्रवाई, विचाराधीन प्रकरणों को लेकर विभाग का एक्शन, विभाग से जुड़े ऑफिसों में समय पालन और फाइलों का यथा समय निपटारा। समय पाबंदी और अनुशासन को लेकर फोकस रखने वाले CS सुधांश पंत ने सोमवार को सुबह 9:45 पर ही 19 बिंदुओं पर दिए होमवर्क को लेकर बैठक रखी है। इसमें इन बिंदुओं पर ब्यूरोक्रेसी की प्रगति की न सिर्फ समीक्षा के साथ इन दिशा में किए गए कार्यों की रिपोर्ट भी ली जाएगी। इन मापदंडों के जरिए CS सुधांश पंत ब्यूरोक्रेसी की नए सिरे से परख करना चाहते हैं और इसके जरिए सुशासन को विकसित करना चाहते हैं। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में बड़े खनन क्षेत्रों में आवश्यकता होने पर ड्रोन के माध्यम से सर्वे करवाकर अवैध खनन गतिविधियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं फील्ड अधिकारियों से DMGOMS के LIC सिस्टम के तत्काल अपडेट डाटा अपलोड कर 7 दिवस में खान निदेशालय को प्रमाण पत्र भिजवाने के आदेश दिए हैं। राज्यव्यापी संयुक्त अभियान के तहत अवैध खनन गतिविधियों के स्रोत को ही समाप्त करने पर जोर दिया जा रहा है ताकि इस अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी रोक लग सके। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। खान सचिव आनंदी ने माइंस विभाग के अधिकारियों से वर्चुअली संवाद कायम करते हुए खातेदारी भूमि पर हो रहे अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए धारा 177 में कार्रवाई कर राजस्व अधिकारियों को खातेदारी निरस्तीकरण के प्रस्ताव भेजने को कहा है। बैठक में बताया गया कि अकेले भीलवाड़ा में ही खातेदारी पर अवैध खनन के 70-75 प्रकरण चिन्हित कर राजस्व अधिकारियों को भेजे जा चुके हैं। वहीं अन्य स्थानों पर भी इस तरह के प्रकरण तैयार कर राजस्व अधिकारियों को भेजने को कहा गया है। उन्होंने NCR से लगते बॉर्डर इलाकों में अवैध खनन और परिवहन की प्रभावी चेकिंग के निर्देश दिए। खातेदारी भूमि पर अवैध खनन के भीलवाड़ा के 70 सहित सैकड़ों प्रकरण, राजस्व अधिकारियों को खातेदारी निरस्तीकरण प्रस्ताव भेजने के निर्देश। असमी खनन क्षेत्रों में अवैध खनन गतिविधियों पर स्वयं कार्रवाई करने में लाएं तेजी। नियंत्रण कक्ष में मोबाइल पर प्राप्त 142 शिकायतों में से केवल 11 शिकायतें 24 घंटे से अधिक लंबित। वर्चुअल बैठक में खान विभाग के SME स्तर के अधिकारियों से अवैध खनन स्थलों पर कार्रवाई पर विशेष जोर देने को कहा गया है ताकि अवैध खनन के स्रोत को ही समाप्त किया जा सके। विभाग द्वारा अवैध खनन के चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों पर कार्रवाई को फोकस करने को कहा गया है। राज्य सरकार की मंशा अवैध खनन को समूल नष्ट करना है और अधिकारियों को सरकार की इस मंशा को समझते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी। खान सचिव आनंदी ने नियंत्रण कक्ष में प्राप्त शिकायतों पर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार द्वारा मुख्यालय स्तर पर गठित कंट्रोल रूम के सकारात्मक परिणाम आए हैं और प्रदेश के कोने कोने से लोग बेहिचक शिकायतें कर रहे हैं। इससे एक और जहां अवैध खनन गतिविधियों पर कार्रवाई के सरकार के कार्यक्रम में जन भागीदारी बढ़ी है, वहीं अधिकारियों को भी कार्रवाई करने में आसानी हुई है। इसके साथ ही कार्रवाई की अपूर्ण रिपोर्ट्स पर बकाया कार्रवाई को भी तत्काल पूरी कर रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। विभाग को नियंत्रण कक्ष पर मोबाइल पर प्राप्त 142 शिकायतों में से केवल 11 शिकायतें ऐसी रही हैं जिन पर 24 घंटे में कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी है। यह भी इनमें से अधिकांश शिकायतों के नेचर के कारण ऐसा रहा है। निदेशक माइंस डॉक्टर प्रज्ञा केवल रमानी ने बताया कि कार्यभार संभालते ही उनके द्वारा मुख्यालय अधिकारियों के साथ बैठक कर अभियान की प्रगति की समीक्षा कर ली गई है। उन्होंने अभियान के दौरान पूर्व अभियानों की बकाया जुर्माना राशि भी वसूलने और पुराने जब्त खनिज स्टॉक की नीलामी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि LIC सिस्टम में डाटा अपडेट करने के आदेश जारी कर 7 दिवस में प्रमाण पत्र सहित रिपोर्ट चाही गई है।
संयुक्त सचिव माइंस नीतू बारूपाल ने अभियान की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार स्तर पर प्रगति सूचनाओं का विश्लेषण किया जा रहा है। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण में संविदा पर लगे अर्बन प्लानर्स और आर्किटेक्ट के माध्यम से कराए जा रहे खेल पर लगाम लगाने की कवायद पिछले करीब 1.5 महीने से फाइलों में बंद है। आखिर ऐसी क्या कवायद है जो इस पूरे खेल को खत्म कर देगी? जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट। जेडीए के विभिन्न जोन, मास्टर प्लान और बिल्डिंग प्लान शाखा में संविदा पर अर्बन प्लानर्स और आर्किटेक्ट्स लगे हुए हैं। कई स्थानों पर ये कार्मिक नियमित नगर नियोजक की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ तक जोन स्तरीय समिति में सदस्य सचिव के तौर पर उप नगर नियोजक या सहायक नगर नियोजक जैसे स्थायी पदनामों का भी प्रयोग कर रहे हैं। 90A लेआउट बिल्डिंग प्लान अनुमोदन, भू उपयोग परिवर्तन, उप विभाजन पुनर्गठन, भूमि आवंटन, भूमि समर्पण, जेडीए की योजना की प्लानिंग आदि मामलों की फाइलें नियमित नगर नियोजक के बजाय इन्हीं संविदा कर्मियों के माध्यम से सीधे जोन उपायुक्तों को भेजने के मामले सामने आए हैं। पिछले वर्ष नवंबर में कई नियमित नगर नियोजकों ने इस खेल को उजागर करते हुए इसे रोकने के लिए तत्कालीन जेडीए आयुक्त को ज्ञापन दिया था। नगर नियोजकों से ज्ञापन मिलने के बाद तत्कालीन जेडीए आयुक्त जोगाराम ने ज्ञापन पर निदेशक आयोजना से टिप्पणी मांगी। निदेशक आयोजना ने यह फाइल अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक मास्टर प्लान, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक बिल्डिंग प्लान और अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक लेआउट प्लान को भेजकर उनसे टिप्पणी मांगी। इन तीनों अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजकों ने इस बेल लगाम खेल पर लगाम लगाने के लिए एक जैसी राय दी। इन तीनों अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजकों की राय को शामिल करते हुए निदेशक आयोजना ने फाइल पर समग्र राय दी। निदेशक आयोजना ने संविदा कर्मियों के इस खेल को बंद करने के लिए ठोस व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया। इसके बाद यह फाइल 4 दिसंबर 2023 को दोबारा तत्कालीन जेडीए आयुक्त जोगाराम को भेजी गई। तत्कालीन जेडीए आयुक्त जोगाराम ने इसी दिन यह फाइल सचिव को भेजकर मामले के परीक्षण के निर्देश दिए। 1.5 महीने से अधिक समय बीतने के बावजूद यह मामला अब तक कागजों में ही बंद है। जेडीए में जोनों में नियुक्त नियमित नगर नियोजकों के ज्ञापन पर चली फाइल पर निदेशक आयोजना ने मामले में ठोस व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया था। अगर यह व्यवस्था लागू की जाती है तो संविदा कर्मियों के खेल पर लगाम तो लगेगी, साथ ही नियमित नगर नियोजकों की जिम्मेदारी भी तय हो सकेगी। संविदा पर लगे अर्बन प्लानर और आर्किटेक्ट इसी पदनाम का ही प्रयोग करते हुए फाइलों पर नोटिंग करें। संबंधित प्रभारी अधिकारी की यह जिम्मेदारी हो कि यह संविदा कर्मी उप नगर नियोजक या सहायक नगर नियोजक के पदनाम का प्रयोग नहीं करें। संविदा कर्मी फाइल सीधे जोन उपायुक्तों को नहीं भेजें। ये कार्मिक फाइल पहले जोन में लगे नियमित नगर नियोजकों को प्रस्तुत करें। इन नगर नियोजकों के माध्यम से ही फाइलें जोन उपायुक्तों को भेजी जाएंगी। जेडीए के जिन प्रकोष्ठों और जोनों में नियमित नगर नियोजक तैनात नहीं हैं, उन प्रकोष्ठों और जोनों का अतिरिक्त कार्यभार अन्य प्रकोष्ठों और जोनों में लगे नगर नियोजकों को दिया जाए। जोन उपायुक्त यह सुनिश्चित करें कि जोन स्तरीय समिति के सदस्य सचिव के तौर पर संविदा कर्मी हस्ताक्षर नहीं करें। पिछले 1.5 महीने से अधिक समय से चल रही इस कवायद को पूरा करते हुए प्रस्तावित ठोस व्यवस्था लागू की जाए तो कभी कोई अनियमितता होने पर जिम्मेदारी तय करना आसान होगा। साथ ही फाइलों का निस्तारण भी नियमों के तहत हो सकेगा। जेडीए के जिम्मेदार अधिकारियों को मामले में इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।